तो मैंने क्या किया, तो मैं जैसा चाहिए वैसा कर सकता हूँ। ये आप लोग खुद से करके देखो, इससे क्या चेंजेस हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कैसा दुख पा रहा है। ठीक है, खुद से देखो एक बार। अगर इसी को मुझे राइनो बनाना का रहेगा, विजुअल सेटिंग करना रहेगा, तो आप कैसा करोगे। मैट्रिक्स का तो इजी है, आपने सेलेक्ट किया, F6 प्रेस कर लिया, या तो आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे बेजल है, डायमंड सेलेक्ट करके इसको पुश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल्स दिया हुआ है, अब जो स्टाइल चाहिए आपको आपने सेलेक्ट कर दिया, बन गया। समझे। लेकिन अगर इसी को अगर मुझे राइनो में बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। हाँ, जेवीजेम प्रोफाइल मैंने थोड़ा पूछी और बोला प्रोफाइल, जेवीजेम प्रोफाइल। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.05, लॉकिंग रख लो, लॉकिंग के लिए। इसको बाहर 0.4 या 0.45। ठीक है, एक एवरेज होता है जो बाहर का जो मेटल होता है डायमंड के बाहर, वो लगभग 0.35 से लेके 0.6 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया अभी यहाँ पर बाहर ऑफसेट मार लिया, अब यहाँ पे लाइन ले लिया, एक क्वाड ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पे क्वाड टू क्वाड क्लिक कर दिया। क्लियर है, इसको सिलेक्ट किया, इसको रिवेल मार दिया मैंने, रिवेल में 4 पॉइंट कर दिया मैंने। ठीक है, पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने क्या किया, मूव कर दिया। मूव भाई आप करोगे, जो टेबल, इसको पता है आपको, टेबल बोलते हैं इसको, गडर बोलते हैं, टिक बोलते हैं, सबको पता है बात। तो इसको टेबल के लेवल तक मैंने ले लिया। ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्मूथ नहीं दिख रहा है, मैंने क्या किया, वापस एक बार रिबेल मार, रिबेल मार के इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, वापस मूव कर दिया, वापस लाइन ले लिया, एंड पे क्लिक कर लिया मैंने, एंड पे यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने स्लांट कर दिया। अगर आप इसको सीधा सीधा रख दिए, मान लो आपने क्या किया, ए लाइन को सीधा सीधा रख दिया, एंड पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉल सेलेक्ट करके इसको स्वीप वन कर दिया आप। समझे आप लोग। अब इस पे प्रॉब्लम क्या होगा, सीधा सीधा ऊपर से प्रेस करेगा, नीचे गिरने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, इसके लिए हल्का सा क्या करते हैं, अपने मेथड ऐड करते हैं, जिससे क्या हो, यहाँ पे एक लाइन ले लिया मैंने, एंड पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक हल्का स्लांट कर दिया, जिसके ऊपर डायमंड आके रुक जाए। वापस यहाँ पे ले लिया, एंड ले लिया, यहाँ पे एंड टू एंड क्लिक कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको स्विप ऑन कर दिया। समझ में आ रहा है भैया आप लोगों को, ये भेजा के हिसाब से बना, समझा। कोई डाउट किसी को, वापस बताओ एक बार। चलेगा, नीचे तो बनाया ऑलरेडी। ठीक है, अब मैंने क्या किया वापस, अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है, जैसे आपने शेप चेंज कर दिया, अब मैंने जेम्स चेंज कर लिया, अब मैंने ले लिया इसको, पीयर शेप ले लिया। ठीक है, तो अगर एक बार सेक्शन बना कर रख लिए, तो बार बार सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वही सेक्शन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इसको बनाया, या तो वापस बना सकते हैं, या तो मैंने वही सेक्शन रखा, जीवी जिम प्रोफाइल ले लिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने स्वीप पर मार दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को। ठीक है भाई लोग, या तो अगर आपको इसको ही बनाना है, तो आपने तो ले लिया, तो को ऑफसेट मारा अंदर 0.05 लॉकिंग के लिए, बाहर मैंने 0.5 मार दिया, टाइम में थोड़े से बड़े हैं।
यहाँ पे लाइन ले लिया, यहाँ पे इसका नियर, नियर टच कर दिया मैंने, इसको पूरा रिबिल्ड कर दिया, 4 पॉइंट लिया, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, ऊपर मूव कर लिया, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने। वापस लाइन ले लिया, यहाँ पे एंड पकड़ लिया, एंड यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको स्लांट कर दिया, इसको सीधा सीधा ले लिया, वापस एंड, एंड पॉइंट क्लिक कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, वापस से इसको स्वीप पर मारा। इसमें एक गलती आप करोगे, जैसे इसको सिलेक्ट किया, स्वीप पर मारा, ये फट गया। ठीक है। कभी भी अगर सेक्शन आउटर लेके पकड़ के मारोगे, जैसे सेक्शन अंदर है, जो शेप है ये बाहर है, तो अगर इसको पकड़ के बाहर वाले को सेक्शन का अंदर रखे हो, उसके ऊपर मारोगे तो ये कव आपका फट जाएगा, मेटल फट जाएगा। ठीक है। तो आपको कभी भी क्या है, इनर जो है उसको ही सिलेक्ट करना है और इसको स्वीपर मारना है। समझ में आ रहा है भाई आप लोग? कोई डाउट है? बेजल सेटिंग हर शेप का बना लोगे आप? कुछ डाउट नहीं ना कुछ? आगे बढ़ूं मैं अभी। बेजल के बाद फ्लश सेटिंग। फ्लश क्या होता है? कुछ फ्लश सेटिंग का डिजाइन दिखाता हूँ आपको। इसमें देख रहे हैं आप डायमंड कैसा दिख रहा है? अब इसमें जो डायमंड है वो मेटल के अंदर बैठा हुआ है, उसका टेबल, डायमंड का टेबल और मेटल जो दिख रहा है, दोनों एक लेवल पे हैं। डायमंड ऊपर आता है तो क्या करना पड़ता है, प्रॉन्ग डालना पड़ता है। अब इसमें देख रहे हो प्रॉन्ग ही नहीं कुछ। ठीक है। आपको भी डिजाइन देख लो इस तरीके से, इसको फ्लश शीटिंग बोलते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? और आगे बढ़ता हूँ भाई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेडल बना लिया। अब इस मेडल को मुझे फ्लश शीटिंग करना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जीवी ओरिएंट जेम्स ले लिया। ठीक है। ऑफसेट -0.2 कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया। मतलब डायमंड क्या किया मैंने, अंदर बिठा दिया, इसका टेबल सरफेस एक लेवल कर दिया। ये कैसे बैठा, किसी को डाउट है? का डाउट? ये भी ओरिजिनल लिया, यहाँ पे 0 पे था डायमंड। मैंने बोला था नीचे लेके जाने के लिए आपको एस प्रेस करना पड़ेगा, अंदर गया, अंदर क्या बताया था मैंने, उसी तरीके से मैंने अंदर ले लिया। ठीक है। वापस चेक के डायमंड सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे जीबी एच और कटर ले लिया, स्टाइल्स में गया, यहाँ पर शेप ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है। अब शेप भी क्या होगा, यहाँ पे 90% होना चाहिए कम से कम, ये 98 है, मैं 90 कर दिया इसको। ठीक है। अब ये मेटल सिलेक्ट किया और बूलियन डिफरेंस कर, अब यहाँ मैंने क्या किया, फिट मार दिया पॉइंट। हाँ। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ये हो गया फ्लैश शेप। अगर आपको डोम पे बनाना है, जो तो मेटल है, रिंग में बनाना है मान लो आपको,
मेटल। अब इसके ऊपर सेटिंग मैंने क्या किया जीबी। इसमें कोई रूल नहीं होता है कि डायमंड डायमंड गैप पे 0.2 रखना है, ये सब कुछ नहीं। ये जिग जैग होता है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बिठा दिया डायमंड। या तो मैंने क्या किया पहले, डायमंड ऊपर बिठा दिया पहला। ठीक है। वापस डायमंड सेलेक्ट करके एमएसआर ऑन कर लिया। अब एमएसआर से इसको अंदर मूव कर दिया मैंने, अंदर है के अंदर। फिर आउट किसी को भाई, वापस डायमंड सेलेक्ट कर लिया, F6 प्रेस कर लिया। यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, एज्योर कर। समझ में आ रहा भाई आप लोगों को? 90% मैंने किया हुआ है। अब मैंने इसको बुलेट डिफरेंस कर दिया। बुलेट डिफरेंस करने के बाद इसको प्लेट मार दोगे, पॉइंट 1 का पॉइंट। समझे आप लोग फ्लैश सेटिंग? कोई डाउट किसी को भाई? सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन आएगा अंदर। एरो आएगा, जैसे गम्बल काम करता है वैसे भी काम करेगा। आगे बढ़ू मैं अभी। हाँ। अब आज बेजल हो गया और चैनल हो गया। हाँ। हम्म, फ्लैश हुआ। अब हनीकॉम सेटिंग। हनीकॉम सेटिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई सेटिंग का नाम नहीं। जैसे कि आपने हनीकॉम का सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको दो डायमंड के बीच में एक डायमंड डालना है। कोई अगर आपको हनीकॉम बोल रहा है तो हनीकॉम प्लेटफॉर्म में भी हनीकॉम हो सकता है, और पावे सेटिंग में भी हो सकता है कि दो डायमंड के बीच में एक डायमंड आता है। अब चैनल में बेजल में आप हनीकॉम नहीं कर सकते, क्योंकि डायमंड सिंगल लाइन में चैनल हो सकता है। अब एक ही चैनल में 3 4 डायमंड नहीं बैठ सकते अलग अलग लाइन में, एक ही लाइन में बैठेगा। बराबर। तो या तो आप पावे में कर सकते हो, या तो आप जो है प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो दो डायमंड के बीच में एक डायमंड बैठेगा, इसका मतलब ये हो गया हनीकॉम सेटिंग। समझे भाई लोग? जैसे ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ग्रेड ले लिया, ऑफसेट करो सरफेस 0.5 का ऑप्शन मार दिया। यहाँ पे कर लिया, इसने एपीएस कर लिया। या तो मैंने क्या किया, एरे मार दिया। एरे लॉन्ग को 0.8, यहाँ पे 2 है। अब अगला डायमंड आप बिठाएंगे तो आप ये दो डायमंड के बीच में डायमंड बिठाएंगे। दो डायमंड बीच में, दो डायमंड बीच में। समझे? दो डायमंड बीच में डायमंड आएगा, मतलब हनीकॉम सेटिंग है। जैसे आपने 5वां रंग अभी बनाया था पावे में, वो पावे में हनीकॉम सेटिंग था। ठीक है। कोई डाउट किसी को? हनीकॉम मतलब ये हो गया कि दो डायमंड के बीच में एक डायमंड आपको डालना है। समझे? कोई डाउट किसी को भाई? वैसे ही वैसे इसमें रखा था। वो बोला प्रॉपर। हाँ भाई, बैठेगा क्यों नहीं बैठेगा? वैसे नहीं बैठेगा। बस
बैठ रहा है? एकदम वैसा नहीं बैठेगा जैसे वो बैठा रहे हो। ठीक है, इससे टाइम बिठाना पड़ेगा। हनीकॉम सेटिंग ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं मतलब। हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़े। कुछ और तुझे पूछना कुछ? क्लियर है? हनीकॉम सेटिंग कैसे पहचानेंगे मैडम आप? ये हनीकॉम सेटिंग है। दो डायमंड के बीच दो टाइम बीच में क्या? इससे डायमंड बैठेगा इसमें क्या दूसरा। देखो, अभी मैं आगे बढ़। प्रेशर सेटिंग। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है? जैसे जेम्स ले हेलो। लिया हम। दयाधन, दयाधन, मैंने क्या किया, जेम्स ले लिया। 2 मिनट बाद इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसको सिलेक्ट किया, मैंने पोलर एरे बना दिया। 6 इंटर इंटर। तो यहाँ पे 2 डायमंड बीच में गैपिंग पॉइंट 2 होना चाहिए। मैंने सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। .25 गैपिंग है, कम कर दिया थोड़ा सा। समझे विदाउट किसी को भाई? अब यहाँ पे सेंटर का डायमंड होता है, ठीक है, इसको प्रॉन्ग वगैरह कुछ नहीं होता है। ये इस वाले डायमंड से लॉक होता है। तो ये डायमंड से लॉक तब होगा जब यहाँ पे डायमंड बड़े होंगे। तो मैंने क्या किया, थोड़ी साइज इसकी बढ़ा दी। और डायमंड को मैंने क्या किया, थोड़ा नीचे ले लिया। समझे? वापस मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, 0 इंटर, यहाँ पे बाहर साइड में क्लिक कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया इस तरीके से। अब डायमंड तो ऊपर बैठता है, बताया गया तुम लोगों को। .2। समझे भाई लोग? अब मैंने क्या किया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, आपको पता ही है। आपने प्रॉन्ग डाल दिया यहाँ पे, ड्रॉप हो गया 0.1, हाइट हो गया 0.85, फिलेट 100, टेपर 0। इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे और पोलर एरे मार दिया। ठीक है भाई लोग, अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, जीबी एज्योर कटर सेलेक्ट किया, गोल्डन डिफरेंस कर दिया। ये देख रहे हैं आप लोग भाई? अब ये डायमंड जो है, ये डायमंड को पकड़ने के लिए प्रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉन्ग से लॉक रहेगा। और ये डायमंड सेंटर डायमंड है, ये ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि इसके प्रेशर से नीचे दबा हुआ है। अभी मैंने प्लेटफॉर्म में किया है। आपको अगर प्रेशर सिटी को पावर में करना है तो साइड से वॉल बना देंगे आप। वॉल बनाना आता है आप लोगों को? वॉल बनाना आता है? वॉल बना सकते हो? हाँ, कैसे?
कैसे भाई? और पॉइंट वन रहेगा। वॉल पॉइंट वन होता है? वन है। पावर शीटिंग वॉल का थिकनेस क्या बोला गया आपको? हाँ, सब पूछ रहा हूँ। हम्म, कितना? जोर से बोलो। कितना भाई? ठीक है। क्या मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो कुछ? मैं सिखाते जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ के पूछते जा रहे हो। अभी वो भी ज्यादा दिन हुआ भी नहीं सिखाए हुए। और वही ना साइड कर वही ना। वो और देख ही रहता ना भाई। पॉइंट थ्री फाइव। तुम लोग को याद क्यों नहीं भाई, क्या रीजन उसके पीछे? तो मुझे वो बनाना है। तो मैंने क्या किया उसको डुप्लीकेट ले लिया। ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.35 का ऑफसेट मार। इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर लिया बहुत साइड 0.35। सेलेक्ट किया, केस कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स 2 पॉइंट ले लिया मैंने। मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, हल्का से इसको शिफ्ट प्रेस करके स्लांट कर दिया। मैंने सेलेक्ट किया, बुलेट पे प्रेस कर दिया कि वॉल हो गया, डायमंड सेटिंग हो गया। क्या दिक्कत है भाई इसमें? तो इसको वॉल बनाने नहीं आता भाई। मेरा आप लोग भाई, कोई डाउट किसी को? अभी हो गया प्रेशर सेटिंग, समझे? कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? अब देखो, दूसरे शेप में भी बनता है। जैसे अभी मैंने नॉर्मल बता दिया। अब इसी को मैंने क्या किया, मैंने अभी मार्किस ले लिया, जेम्स लिया यहाँ पे, जेम शेप, मार्किस। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके बाहर मूव कर लिया। इसको खोजा एरे मार दिया मैंने, 0 एंटर 4 एंटर एंटर। डायमंड चिपक गए, थोड़ा बाहर मूव कर लिया। 0.2 गैपिंग होना चाहिए। सेंटर मैंने क्या किया, जेम शेप चेंज किया, मैंने प्रिंसेस ले लिया। अब 3 रंग का प्रिंसेस ले लिया मैंने ब्लॉकिंग के लिए। डायमंड थोड़ा नीचे होना चाहिए, बराबर, ताकि इससे ऊपर ना आए। वापस मैंने सर्कल ले लिया, 0 एंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया। डायमंड थोड़े ऊपर बैठेंगे, मैंने ऊपर मूव कर लिया थोड़ा सा।
ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, जीवी फ्रॉम ऑन सरफेस कर लिया। यहाँ फ्रॉम बिठा दिया इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने इसको। इसको सिलेक्ट करके पूरा रेडियन माइनस 0.4 इंटर इंटर इंटर। इसको वापस सिलेक्ट कर लिया, जीवी एज्योर कटर सिलेक्ट किया, बूलियन रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से क्या हो गया, ये प्रेशर सेटिंग हो गया। सेंटर डायमंड दिख रहा है आपको? ठीक है। साइड डायमंड दिख रहा है आपको कैसे बैठा हुआ है? प्रेशर किसको बोलेंगे, आप समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्लियर है? अब कल आपको सिखाऊंगा माइक्रो सेटिंग। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें कुछ? क्लियर है सब? अब कल आना माइक्रो सेटिंग के लिए। तो त्यानंतर तू वायरलेस करतो तेव्हा आयडी प्लस नंतर तो सिलेक्टचं म्हणतो ना त्यानंतर आयडी व्हाईट करतो बोल रहे हैं भाई? वायर वायर त्यांचं करतो ना नंतर मग सिलेक्ट करतो ना आयडी व्हाईट काय प्रॉब्लेम? है ना एक्सक्लूड हाँ, एक्सक्लूड एक्सट्रूड। सर होते रायडो रायडो मध्ये होते ना हा रायडो मध्ये सर होते आयडी बघा एक्सक्लूड करताना आयडी म्हणजे लिंक दिसत ओके, सेटिंग मध्ये जाऊन मतलब सरफेस। हा या सेटिंग मध्ये व्यू, ओपन जीएल, अगर चालू बंद कर दो, बंद कर चालू करो, हो जाएगा। जो करो मैसेज कर लो, कर लो मैसेज कर लो, करके आओ। हाँ, जो कोई वेट कर रहा होगा मैसेज का। आने वाले भाई लोग आज के लिए इतना ही है, अब कल मिलो।